नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे भारत के दर्रे यानी कि माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। दोस्तों इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली थी इंडियन ज्योग्राफी की, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है और कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, जिससे आप बाकी वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली दर्रा या पास जो होता है दोस्तों, दो पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह होती है जो नीचे की तरफ दब गई होती है और वहाँ से आने जाने का रास्ता बन जाता है। उसी फॉर्मेशन को हम दर्रा कहते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम स्टेट वाइज देखेंगे। दर्रे बेसिकली ज़्यादातर पहाड़ी एरिया के अंदर ही मिलते हैं, जहाँ पहाड़ों के बीच काट कर जगह बनाई गई है। सबसे पहले हमारा स्टेट है लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। अब तो यूटी बना दी गई है। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों 7 से 8 दर्रे हैं। सबसे पहला है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को और जो पीओके के अंदर अपना गिलगित पड़ता है, गिलगित बाल्टिस्तान, उसको जोड़ने का काम करता है बुर्जिल दर्रा। इनके अंदर आपको बेसिकली ये याद रखना कि बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर है। बेसिकली यही क्वेश्चन आता है और जो एक दो इम्पोर्टेंट जानकारी है इनसे रिलेटेड वो मैंने आगे लिख रखी है। इसके बाद सेकंड दर्रा है वो है बनियाल दर्रा। ये कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से और इसी के बीच में पड़ती है जवाहर टनल। जवाहर टनल को हम कहते हैं कश्मीर का प्रवेश द्वार यानी कि एंट्री गेट ऑफ कश्मीर। इसके बाद थर्ड दर्रा है जोजिला दर्रा। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है दर्रा। इंपॉर्टेंट है ये, श्रीनगर को लेह से कई बार पूछा गया कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो वो हो जाएगा हमारा जोजिला दर्रा। इसके बाद फोर्थ नंबर पर है पीर पंजाल दर्रा। ये मिडल हिमालय में मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में, वहाँ पे मिडल हिमालय की जो रेंज थी उसके अंदर हमने देखा था पीर पंजाल दर्रा। इसके बाद है काराकोरम दर्रा। ये जोड़ता है पीओके टू चाइना। ये बिल्कुल जो चाइना की साइड है, अक्साई चीन वाले एरिया के अंदर पड़ता है। ये पीओके को चाइना से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद है रेजिंगला। ये लद्दाख के अंदर है और जो 1962 का वॉर हुआ था उस समय पे जो बहुत सारे सोल्जर्स डाई हुए थे वो इसी दर्रे के आसपास हुए थे। इसके बाद 7 नंबर पर है उमलिंगला। ला बेसिकली दर्रे को ही कहते हैं। उमलिंगला हाईएस्ट मोटर पास ऑफ इंडिया, मतलब ये हाईएस्ट मोटर पास है जहाँ से व्हीकल्स वगैरह जाते हैं इंडिया के अंदर। खारदुंगला ये लेक को कनेक्ट करता है पेंगोंग लेक से। पेंगोंग लेक G&K के अंदर एक झील है, तो ये लेक को इस लेक के साथ कनेक्ट करता है। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के जो दर्रे थे इनको याद करने की ट्रिक है बाबा जप कर। बा से बुर्जिल, दूसरे बा से बन जाएगा बनिहाल, उसके बाद जय से जोजिला, पै से पीर पंजाल, कै से काराकोरम, रै से रेजांग, बाबा जप कर। तो आपको एक बार में ही सारे दर्रे याद हो जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के। इसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको ट्रिक याद रखनी है शराब। शह से बनेगा यहाँ पर शीप किला दर्रा। शीप किला दर्रा जो है इसी से जो सतलुज रिवर है हमारी, आगे हम नदियों के अंदर पढ़ेंगे, सतलुज नदी एक भारत की, वो शीप किला दर्रे के साथ ही इंडिया के अंदर एंटर करती है। और ये जांस्कर श्रेणी जो है हमारी मिडल हिमालय की, उसके अंदर लोकेटेड है शीप किला दर्रा। इसके बाद रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा ये कनेक्ट करने का काम करता है मनाली को लेह से, और जो हमारी रावी नदी है वो रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। रोहतांग दर्रा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रा है इंडिया का। इसके अंदर दोस्तों एक अटल टनल है जो 9.02 किलोमीटर है और उसको हमने पीर पंजाल की जो श्रेणी है, पूर्वी पीर पंजाल की जो रेंजेज है उनको काट कर बनाया है। ये अटल टनल इंपॉर्टेंट टनल है, आपको याद रखनी है। रोहतांग दर्रे के अंदर है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और हिमाचल प्रदेश का लास्ट दर्रा दैट इज बाड़ालाचला दर्रा। ये कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ, और चेनाब नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है वो बाड़ालाचला दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी दर्रे हैं वहाँ से एक एक नदी निकलती है और मेन पॉइंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तो इंपॉर्टेंट दर्रे हिमाचल प्रदेश के। इसके बाद करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर 3 दर्रे हैं, इनको याद रखने की ट्रिक है लेमन। ले से बनेगा लिपुलेख, मै से बनेगा माना, नै से बनेगा नीति। तो जो लिपुलेख दर्रा है वो है कैलाश मानसरोवर यात्रा कहते हैं। जो हिमालय के अंदर कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है वह उसी का रास्ता इसी दर्रे से होकर जाता है। और ये जो तीनों दर्रे हैं उत्तराखंड को तिब्बत के साथ कनेक्ट करते हैं। तिब्बत जिस पर आज फिलहाल चाइना का कंट्रोल है, पहले वो एक अलग कंट्री हुआ करता था तिब्बत। तो ये तिब्बत को उत्तराखंड के साथ कनेक्ट करते हैं तीनों ही दर्रे। अब चौथे नंबर पर स्टेट आता है हमारा सिक्किम। छोटा सा स्टेट है, इसके अंदर 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम को चाइना के साथ कनेक्ट करता है और इस पर कई बार विवाद भी चला है।
और इसको अब 2006 से रीओपन कर दिया। मतलब एक बार पहले खोल रखा था इसको, बाद में बंद कर दिया, लेकिन अब दोबारा से 2006 के अंदर से इसको खोल दिया है। और जो रेशम मार्ग आपने पहले सुना होता, जो रेशम ले जाने का काम होता था भारत के से चाइना के अंदर, तो उसी जिस रास्ते से रेशम जाता था, सिल्क जाता था, उसको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। तो जो सिल्क रूट है वो हमारा नाथुला दर्रे से होकर ही जाता है। अब दूसरा दर्रा जो सिक्किम का है वो है जेलपला। ये सिक्किम को थिम्पू के साथ कनेक्ट करता है। थिम्पू आपको पता होगी, जो हमारा भूटान नेबरिंग कंट्री, हमारी पड़ोसी देश है, उसकी कैपिटल है थिम्पू। तो थिम्पू को सिक्किम के साथ कनेक्ट करने का काम करता है जेलेपला। अब नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी 3 दर्रे हैं। पहला है यांगताप दर्रा, ये एंट्री गेट ऑफ ब्रह्मपुत्र नदी है। आगे रिवर्स के अंदर पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इंडिया की, जो अरुणाचल प्रदेश के साथ एंट्री करती है इंडिया में, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर यांगताप दर्रा इसी के साथ एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के अंदर। सेकंड दर्रा जो है वो है बोमडिला, ये ईटानगर को कनेक्ट करता है लहासा से। लहासा कैपिटल ऑफ तिब्बत है, और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर है ईटानगर। थर्ड जो दर्रा है दैट इज दिम्फू, ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 देख लेना आप। और एक दर्रा पड़ता है हमारा मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर हमारा तुंगू दर्रा। तुंगू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी, जो इंडिया का हाईएस्ट ग्लास ब्रिज है, मतलब जो सबसे ऊंची हाइट के ऊपर कोई ग्लास ब्रिज है इंडिया का, तो वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो अटल रोहतांग टनल है, उस पे जो ब्रिज बना हुआ है वो हाईएस्ट, इंडियाज हाईएस्ट ग्लास ब्रिज है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब थोड़े से ही हमने ज़्यादातर देखे हैं नॉर्थ के और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हमारे, उनके अंदर है मेनली पासेज। अब 3 इंपॉर्टेंट पासेज हमारे पड़ते हैं साउथ इंडिया की तरफ, तो वो देख लेते हैं साउथ इंडियन पासेज। इसके अंदर सबसे पहला आता है थाल घाट। थाल घाट बेसिकली जो हमने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स पढ़े थे, उन्हीं को हम घाट कहते हैं, उन्हीं के अंदर पढ़ते हैं, इसलिए इनके नाम के पीछे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये तीनों इसलिए इनके नाम के पीछे घाट लग गया है। तो बेसिकली जो थाल घाट हमारा मुंबई को नासिक से कनेक्ट करने का काम करता है। ये महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई भी और नासिक भी, इन दोनों कनेक्ट करने का काम करता है थाल घाट। भोर घाट कनेक्ट करता है मुंबई को पुणे से, तो मुंबई एंड पुणे बोथ आर इन महाराष्ट्र। तो ये दोनों दर्रे महाराष्ट्र के अंदर हैं। और जो तीसरा है दैट इज पाल घाट, ये कनेक्ट करता है कोच्चि को चेन्नई से। कोच्चि केरला के अंदर है, और जो चेन्नई है वो तमिलनाडु की कैपिटल है। तो आप कह सकते हो कि पाल घाट जो है वो केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करने का काम करता है, दैट इज कोच्चि टू चेन्नई। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पासेज ऑफ इंडिया जो मैंने आपको कराए हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।